नेता ने स्टालिन से लेकर के दीपंकर भट्टाचार्य तक किसी ने कोई कंडीशन आज तक नहीं रखी। दूसरी बात, आपने लोहिया से जो उनका तुलना कर दी, ये कुछ ज्यादा है। अरे ये नहीं, जो मैंने तुलना तरीका है, बिल्कुल नहीं की थी। मैंने तो नहीं नहीं, अपना काम आपने किया। कहा मैंने तो लोहिया आपको जल्दी केवल ये नहीं बना कहा, पाए दिल्ली मैंने में। ये केवल जी आपसे कहा कि मैं जी क्योंकि पॉलिटिकल काम करना चाहता था, तो उन लोगों ने कहा जी, कि भाई यहाँ पर समय लगाना बेकार है, यहाँ पे कुछ निकलता नहीं है दिल्ली की जो चलिए एक ठीक है। पॉलिटिक्स है उसके अंदर। ये वाली बात मैंने कही। चलिए मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा। डॉक्टर नहीं नहीं, लोहिया के नाखून के बराबर मैं इस देश के अंदर किसी भी नेता को नहीं मानता, इंक्लूडिंग ऑल चलिए अपोजिशन लीडर्स या जो भी आप हैं। जी। आपने एकदम सुधार दिया, अच्छा रहा। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले तो दो मॉडल हैं, एक गुजरात मॉडल था, दूसरा इन्होंने कांग्रेस के लिए दिल्ली मॉडल भी कोई है, और एक पंजाब का नया मॉडल बन रहा है। दोनों मॉडल पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी नहीं, ये दिल्ली मॉडल नहीं है, ये केजरीवाल मॉडल है। ये है चुनाव जीतने का मॉडल। और ये इससे लोकतंत्र नहीं, ये मॉडल क्या है उसको समझना चाहिए। ये मॉडल है क्या कि जो नई टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया और ये सब जो आया, उसका उपयोग करके कैसे चुनाव जीता जाता है। और उसमें जो मिडिल क्लास नया आया था उसका उसको साथ मिला, और रियल एस्टेट एजेंट, आईटी में काम करने वाला, कुछ ड्रॉप आउट्स, कुछ काम करने वाला, दोनों। तो इस तरह के लोगों को, ये जो मिडिल क्लास का, जो उसमें दिल्ली एक बड़ा मिडिल क्लास का बड़ा हब है, मतलब बड़े लोग बहुत बड़ी संख्या में है। वो कोई बिहार नहीं है, कोई गरीब और लोगों का। और फिर दूसरा था ये क्या कहते हैं, दलित, मतलब बस्तियां जो थी, स्लम्स जिसको आप कहते हैं। तो दोनों को जोड़ करके उसने एक फ्री बीज वाला जो है एक मॉडल बनाया कि 200 यूनिट बिजली फ्री। ये है, ये महानगर पालिका के लिए बेस्ट है। और ये मॉडल, और मैं मानता हूँ कि जो दिल्ली का जो प्रशासन है, वो करीब करीब महानगर पालिका ही है, बड़ी महानगर पालिका, जिसमें विधानसभा भी है, उसमें कुछ अधिकार है। तो उसके लिए वो बेस्ट मॉडल था कि उसमें जरा सुधार दिया जाए। उसमें कुछ ऐसा कुछ आमूल चूल को न लैंड रिफॉर्म का काम करना है, ना आपको गरीबों का जो डिस्पैरिटी है उसके लिए कुछ करना है, कुछ सहूलियतें दे देनी है। और है क्या कि उस पर भी क्या वो खड़े उतरे हैं। मैं मुझको लगता है कि एकदम झूठ है। कोविड ने एक्सपोज कर दिया पूरे हेल्थ सिस्टम को। सबसे ज्यादा दिल्ली में लोग कंधे पर लेकर के जा रहे थे ये ऑक्सीजन। अब उसको कहेगा कि केंद्र नहीं दे रहा था, इससे कहीं काम चलता है? आपने बनाया था ना ये जो, अब उसका तो वो पूरा क्रेडिट लेते हैं कि हमने हेल्थ में, एजुकेशन में क्या क्या कर दिया कमाल। लेकिन कौन से स्कूल खोल दिया, कितने नंबर संख्या में स्कूल खोल दिए, कितने गरीब लोगों को जो है बच्चों की पढ़ाई हो रही है। वो सुधार दिया थोड़ा बहुत, वो सब ठीक है, वो महानगर पालिका में वैसा होता है। इसके अलावा जो है कौन सा काम किया? सबसे ज्यादा जो सिलेंडर लेके घूम रहा था दिल्ली में, लोगों को इलाज नहीं चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी दवाई की। जो नजारा आपने यूपी में देखा, वैसा ही नजारा दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पर लोगों के पास पैसे थे खर्च करने के लिए, लेकिन उनके पास इलाज नहीं था। तो ये तो हेल्थ सिस्टम बनाया इन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो किया था, उसके बाद तबलीग के साथ और उसको बदनाम करने का काम किया, वो सब तो है ही सेकुलरिज्म है। दूसरी बात कहूंगा कि जिस प्लैंक पे आए थे वो एंटी करप्शन का, लोकपाल का, दे वो उसी के आधार पर देश में लोकपाल, वो दिल्ली के लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे देश में लोकपाल का एक सिस्टम बनना चाहिए। और उसका जो है केंद्र में लोकपाल कैसे बने, इस पर मार यहाँ रोज, इसमें कौन सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा। प्रशांत भूषण जी, वो हालांकि वो मॉडल उनका तैयार किया हुआ नहीं था, वो अरुणा राय और प्रशांत भूषण जी ने तैयार किया था। उसमें पूरा, उसमें लगा पूरा देश का इंटेलेक्चुअल लगा कि कैसा सिस्टम होगा जिसमें सीबीआई सारे कुछ का होगा। वो सब का क्या हुआ भाई? 9 साल में इसने, मोदी ने जी ने जो है, जो लोकपाल कानून को भी बदल दिया, उसमें सारे चीज निकाल दिए, कोई उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जिस जिस आंदोलन से वो आए थे इनिशियली, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का आंदोलन से अरुणा राय के, उस राइट टू इंफॉर्मेशन का पूरा कचरा कर दिया। उसके पूरे कानून बदल दिए। कौन सा मूवमेंट चलाया इसने? जो बेसिक प्लैंक था इसके, इनके इनकी राजनीति का, एक भ्रष्टाचार मुक्त और रेस्पॉन्सिबल डिलीवरी करने वाला, टाइम पर और बिना किसी तरह का, मतलब बेईमानी किए हुए, वो जो है हम सिस्टम बनवा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ये जो मुद्दा था,
उसमें वो सारा खत्म कर दिया मोदी जी ने। उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन कर रहा है केजरीवाल की पार्टी कर रही है, पूछिए उनसे। तो ये है, इसका अर्थ क्या है? विपक्ष क्यों इकट्ठा हो रहा है? विपक्ष इकट्ठा हो रहा है कि जो देश में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, और उसका लोकतंत्र का जो मॉडल है 9 साल का, वो मॉडल सामने है। जो आपातकाल जो है, अघोषित आपातकाल चल रहा है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है, सारा कुछ खत्म हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, जुडिशियरी भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है गवर्नमेंट, और एक ऑटोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट चल रही है। इसका खिलाफ एक डेमोक्रेसी को रास्ते पर, पटरी पर लाने के लिए विपक्ष को एक होना है। विपक्ष को केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बैठना है भाई, बैठना है, या राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं बैठना है। बैठना है इसीलिए कि मोदी जी ने जो डिरेल कर दिया है लोकतंत्र को, उसको बहाल करने। अब ये शख्स क्या कर रहा, उसका एक पुर्जा जरूर है कि अध्यादेश ले आ रहे हैं, ऐसा काम वो लगातार कर रहे हैं फेडरलिज्म के खिलाफ। सीबीआई बिना पूछे हुए महाराष्ट्र में उसका जो सुशांत सिंह का मर्डर केस था उसमें भेज दिया, ऐसे ईडी भेज रहे हैं सब जगह। ये सब फेडरलिज्म पर अटैक है, और फेडरलिज्म का अटैक है जीएसटी का जिस तरह बहाली मतलब कर रहे हैं काम, फेडरलिज्म पर अटैक है। कोविड लॉकडाउन बिना किसी से पूछे हुए अपना लगा दिया, उस पर नोटबंदी लगा दी, ये सब फेडरलिज्म पर अटैक है। ये अटैक को बिना किसी से पूछे हुए आप राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस अटैक के को फेडरलिज्म में तोड़, वो उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा पोस्टिंग और ये क्या कहते हैं जो अधिकार पावर हमारा छीन लिया है, वो उसको रिस्टोर करो। तो उसके पक्ष में है कांग्रेस, उनके पक्ष में है कि बिल जब आएगा, कांग्रेस का स्टैंड जान लीजिए। कांग्रेस ने कहा है कि बिल जब आएगा तो हम लोग उसको गिरा देंगे, गिराने के लिए प्रयास करेंगे और सब मिल जाएंगे। और कांग्रेस ने आश्वासन दिया, उसका विरोध में है। अब ये कह रहा है क्या कि पहले ये बोलो, अब मेरा अध्यादेश पोस्टिंग की पावर और ये क्या कहते हैं ट्रांसफर की पावर पहले नंबर एजेंडा, पहले नंबर पे ये नॉनसेंस है। और उसके बाद अगर ये बात कहेगी कि राज्यपाल बदलो बंगाल का, या वो कहे क्या कि स्टालिन बोले क्या कि हमारा जो मंत्री गिरफ्तार हुआ है उसको पहले निकालो जेल से, और वही मुद्दा होना चाहिए। तो ये तो आप सोच लीजिए कि क्या है, ये कुछ नहीं है। ये है कि केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल का मतलब जो उदाहरण है वो ये जानना चाहिए कि बिना विचारधारा की कोई राजनीति है। आप समाजवाद में ही यकीन करो, हिंदुत्व में ही यकीन करो, या आप कम्युनिज्म में यकीन करो, मार्क्सिज्म में, लेकिन आपकी विचारधारा हो तब आप उससे लड़ सकते हैं। अब 200 यूनिट बिजली वाले और ये क्या कहते हैं सुधार देंगे डिलीवरी सिस्टम, ये भी इन लोगों से आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। लेकिन विचारधारा है, आरएसएस की बी टीम है, वो विचारधारा है कि हिंदुत्व के खिलाफ नहीं लड़ना है, हनुमान चालीसा करना है। तो इसीलिए ये विपक्ष के में फिट नहीं बैठ रहे हैं, विपक्ष है नहीं। अब उसको सैबोटेज करेंगे। आप 2 दिन में देखिएगा कि केजरीवाल अपने तरफ अटेंशन मीडिया का लाने की कोशिश करेगा, और यही बात करेंगे जिससे नुकसान होगा विपक्ष। आज उन्होंने किया, तभी तो हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अगर ना करते जी। सुनीलन जी कुछ आप कह रहे हैं, फिर मैं राजन के पास जाऊंगा जी। बस मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जो मोदी जी की बात अभी अनिल जी कर रहे थे, तो उसमें 42 लाख लोगों की मौत हुई, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, और उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाए। और जो ये पूरा भारत सरकार का जो हेल्थ का मॉडल जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, और गंगा के अंदर जैसी लाशें बही, ऐसा लाशें यमुना के अंदर जो है वो दिखलाई नहीं पड़ी। और मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि आपकी पत्रकारिता, पत्रकारों की बिरादरी के लोग एक ऑक्सीजन क्लब चलाते हैं बनारस में, है ना, वो पत्रकारों ने पूरे कोरोना काल के अंदर जो है ऑक्सीजन जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन पूरे बनारस के अंदर भी उपलब्ध नहीं थी, अस्पतालों के अंदर भी लोगों की मतलब जो है सिफारिश के बाद में मतलब ये खुद मोदी के ऑफिस से सिफारिश करने के बाद में भी लोगों की एंट्री नहीं हो पा रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मात्रा भेद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अगर एक मॉडल है तो उसके ऊपर बात, एक और बात कहना चाह रहा हूं मैं
एक और बात ये करना चाह रहा हूं, क्योंकि अजय शुक्ला जी आते हैं पंजाब से, है ना, मतलब इनका सबसे ज्यादा रिश्ता वहां से है हम सब लोगों की तुलना में। पंजाब के अंदर मैं आज देख रहा था, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर में गया, 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मैं ये देख रहा था पंजाब के अंदर जो है 50% से ज्यादा, 53% जीडीपी का, है ना, उतना कर्जा हो गया। और जो है 25% से ज्यादा तो अकेला कर्ज को मतलब ब्याज देने के अंदर जा रहा है। ये छोड़ के गए हैं वहां पर जो पंजाब का मॉडल, मतलब जो उस समय का कांग्रेस का मॉडल था, है ना। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक जो, क्योंकि ये हिंदू और आरएसएस वाली बात होती है, तो वो भी एक लाइन के अंदर मैं बता देता हूं। मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी त्रिकुण लगाते हैं आजकल 3 टीके, और उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ बना दिया है, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बना दिया है। और उसके साथ में वो पूरे के पूरे हर गांव में जैसे भाजपाई भागवत कराते हैं ना, भागवत कराते हैं, कथाएं कराते हैं और गुरुओं को बुलाते हैं, वही काम कर रहे हैं। और बाकायदा जो है उसके साथ कर रहे हैं, ध्वज के साथ कर रहे हैं ना, मतलब भगवा झंडे के साथ कर रहे हैं, और उसको क्लेम कर रहे हैं कि अब भगवा झंडा जो है वो भाजपा का नहीं है, ये इसके ऊपर हमारा भी अधिकार है, क्योंकि हम भी भारतीय संस्कृति को मानते हैं। मैं मॉडल की बात बता रहा हूं, और पूरा का पूरा मतलब चाहे गोबर हो, गाय हो, गौठान हो, और चाहे वो कौशल्या जी वाला पूरा राम वनगमन मार्ग या कौशल्या जी का हो, सब कुछ अगर आप ये देखोगे छत्तीसगढ़ के अंदर जाकर के, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भूपेश बघेल से ज्यादा उदारवादी आपको डॉक्टर रमन सिंह, आप लोगों से पूछिएगा जरा, है ना। तो मैं मॉडल की बात कर रहा हूं, हम लोग व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। भूपेश बघेल जी हमारा बहुत अच्छा उनसे रिश्ता है, मॉडल है ना जी। ये व्यक्तिगत रुझान है, ये मॉडल नहीं है। व्यक्तिगत नहीं है, कांग्रेस का मॉडल है सर, ये कांग्रेस का मॉडल है। इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस का मॉडल है, उसके अंदर हिंदूवाद के अंदर वो बहुत पीछे चली गई है। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। अच्छा चलिए अनिल जी बोलिए। इसमें फर्क है कि ये मुसलमान के खिलाफ भूपेश बघेल जो है या कमलनाथ जो है कोई ये नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको अटैक नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने उसमें साथ दिया, दंगे हुए और उसमें चुप रहा। ये है मॉडल का फर्क है, मॉडल है वो, हम उसका समर्थन नहीं, हम ये बहुत ही इसको गलत मानते हैं। और मैंने कई बार कहा ये जो ये लगा के त्रिपुंड लगा करके और हनुमान चालीसा वाला, ये इसका कांग्रेस में ये नेहरूवियन ये के खिलाफ है, और ये कांग्रेस की नीतियों में नहीं फिट बैठता है। और जो लोग कर रहे हैं वो उनको कांग्रेस को सिखाना चाहिए कि ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं चलने वाला, चलना चाहिए। समझ गए ना, संस्कृति की बात अलग है, लेकिन ये जो कर्म कांड है और विश्वास है, मैं मॉडल नहीं मानता हूँ, ये मॉडल नहीं भी। मैं राजेंद्र के पास आना, सुनने लगे भूपेश बघेल अमरीश भाई, एक लाइन मैं इस पे नहीं बोल रहा, ये किया, ये दूसरी बात है।